हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे अंडा करी, वो भी बिल्कुल अलग अंदाज से बनाएंगे। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैंने 3 पीस अनियन पील किया हुआ अनियन लिया है और जो पीछे का येलो पार्ट है ना उसको भी निकाल दिया है। और इसको अनियन को है ना 1/2 ऐसा कटिंग करेंगे और इसको पतला पतला इसको स्लाइस करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको स्लाइस करना है। यहाँ पे मैंने अनियन को पूरा स्लाइस कर दिया है और यहाँ पे 3 पीस ग्रीन बीन्स लिया है और इसको भी है ना सेम साइज में आपको कटिंग करना है। ये देखिए, ऐसे कटिंग करना है आपको। ये देखिए, मैंने पूरा बीन्स को कटिंग कर दिया है और कैरेट को भी सेम साइज में कटिंग कर दिया है। और यहाँ पे मैंने है ना 3 पीस मीडियम साइज का टमाटो लिया है। अब इस टमाटो का है ना जो सर पे है ना आपको इस तरह से चीरा लगाना है, यानी कि प्लस वाला चीरा लगाना है आपको। ये देखिए, मैंने पूरा चीरा लगा दिया है। ये देखिए, आप चीरा लगाने का मतलब क्या है ये आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे उबला हुआ पानी में है ना मैंने जो भी टमाटर मैंने लिया था 3 पीस उसको यहाँ पे डाल दिया है। और साथ में मैंने यहाँ पे है ना 15 ग्राम काजू लिया है। देखिए, काजू डालने से है ना इसका ग्रेवी अच्छा बनता है, ठीक है। तो काजू को भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है बॉइलिंग में और इसको है ना 10 मिनट तक आपको बॉईल करना है। ये देखिए, चीरा लगाने से क्या होता है देख रहे हो ना, इसका स्किन पूरा निकल चुका है। ठंडा पानी में डाल के इसको निकाल दिया था मैंने। ये देखिए, इसका अभी है ना छिलका आराम से निकल गया है ना। तो वो चीरा लगाने का मतलब यही है। देखिए कितना अच्छा सा छिलका निकल गया है और जो पीछे का जो गड्ढा है ना उसको भी हम इसको काट के निकाल देंगे। ये दिख रहे हो ना आप, कितना अच्छा दिख रहा है ना। अभी साथ में मैंने अभी काजू भी देखा, काजू भी पूरा बॉयल हो चुका था, ठीक है। और इसको है ना एक मिक्सी का जार में डाल के इसको पीस लेंगे हम लोग। ये देखिए, मैंने मिक्सी में डाल दिया है, मिक्सर का जो जार रहता है ना उसमें डाल दिया है पूरा टमाटो और काजू, और यहाँ पे ऐसा मैंने पेस्ट बना लिया है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग अंडा बॉईल करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने उबला हुआ पानी में 4 पीस अंडे डाला है और इस अंडे को आपको 15 मिनट तक बॉईल करना है, ठीक है। याद रखिए, अंडे को है ना हमेशा ही 15 मिनट तक आपको बॉईल करना होता है, ठीक है। तो 15 मिनट में आपको पूरा कुक होता है अंडा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसका बाद मैंने यहाँ पे ठंडा पानी में डाल के इसको इस तरह से छिलके को निकाल दिया है। देखिए, अभी अंडा मैंने पूरा छिल दिया है, ठीक है। अब इस अंडे को है ना हम लोग कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये अंडा है ना, ये गार्निश के लिए मैंने साइड में लगा दिया है। ये कहाँ पे यूज़ करना है आगे मैं बताऊँगा मैं। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया है। आगे की तरफ इसको 4 कट लगाना है। ये देखिए, आपको है ना इस तरह से आपको कट लगाना है। ये देख रहे हो ना, ऐसा कट लगाना है और पीछे की तरफ में भी आपको इस तरह से कटिंग करना है। ये देखिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है। बॉल में है ना 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और साथ में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी मैंने यहाँ पे डाला है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, और उसके बाद जो भी 3 अंडे था ना उसको यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से मिला देंगे, यानी कि मैरिनेट करेंगे। अभी यहाँ पे पूरा मैरिनेट हो चुका है। देखिए, वो अंडे का है ना मैंने ग्रेट करके इस तरह से गार्निश के लिए रेडी किया है। चलिए अभी मसाला मिलाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है। और साथ में हम लोग गरम मसाला है ना उसको भी 1 टीस्पून डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के नहीं इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको मिक्स करना है। ये देखिए, आपको इतनी थिकनेस बनाना है, ठीक है। ये देखिए, अब इतनी थिकनेस बनाना है आपको। चलिए अभी स्टोव को ऑन करेंगे और जो हम कैरेट और जो बीन्स है ना उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने है ना 30 ml
कुकिंग ऑयल डाला है और जो बीन्स हमने कटिंग किया था उसको यहाँ पे फ्राई करेंगे, और साथ में जो कैरेट भी कटिंग किया था उसको भी यहाँ पे डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम लोग। देखिए जब तक ऐसा कलर नहीं आएगा ना फ्राई का, तब तक इसको आपको फ्राई करते रहना है। चलिए अभी हम लोग इसी ऑयल में है ना अंडे को भी फ्राई करेंगे। ये देखिए अंडे भी मैंने यहाँ पे इस तरह से फ्राई किया है इसी ऑयल में। देखिए जब तक ऐसा कलर नहीं आएगा ना अंडे का, तब तक आपको फ्राई करते रहना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो जो सब्सक्राइब नहीं किया है उनका संख्या है 99.6% का है, और जो सब्सक्राइब किया है 0.4% है। तो फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, ऐसा मत कीजिए। तो कैसे सब्सक्राइब करना है बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से ये लाइक का बटन है वहाँ पे लाइक करना है, और जो सब्सक्राइब वाला जो काला वाला बटन दिख रहा है ना, जहाँ पे मैं एरो दे रहा हूँ रेड कलर का, आपको वहाँ पे एक टैप करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे मुझे पता है। तो यहाँ पे मैंने स्टोव को ऑन किया है और जो ग्रेवी वाला पैन है ना उसको लगाया है, और यहाँ पे मैंने ये हीट होने का बाद मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। उसका बाद जो हमने स्लाइस किया हुआ था ना जो अनियन, वो अनियन को यहाँ पे डालेंगे। उसका बाद इसको धीरे धीरे से इसको भून लेंगे, यानी कि स्लो फ्लेम करके इसको स्लोली इसको भूनते रहना है, ठीक है। जब तक ये ब्राउन नहीं होगा ना तब तक आपको भूनते रहना है। देखिए ऐसा ब्राउन होगा ना तो आपको इस स्टेज में जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट आपको डालना है। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। उसका बाद इसको 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनते रहना है। जब तक ऐसा कलर नहीं आएगा तब तक भूनते रहना है, ठीक है। उसका बाद यहाँ पे हम लोग काजू और जो टमाटर का जो पेस्ट बनाया था ना हमने, उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। फ्रेंड वीडियो को पूरा लाइक कर लीजिए प्लीज़, और आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और यहाँ पे देख सकते हो जो हमने मसाला मिक्स किया था ना, उसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें डाल देंगे। उसका बाद इसको है ना अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। ये देखिए आपको इस तरह से मिला देना है, 1 मिनट तक आपको मिलाते रहना है। उसका बाद यहाँ पे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट टू सॉल्ट, स्वाद अनुसार नमक डालना है, और इसका बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। उसका बाद थोड़ा सा हम लोग इसमें वाटर ऐड करेंगे, यानी कि पानी डालेंगे इसमें। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, और मिलाने का बाद नहीं, इसको स्लो फ्लेम करके आपको 8 मिनट तक स्लो फ्लेम में कुक करना है। ये देखिए 8 मिनट का बाद कुछ इस तरह से ऑयल है ना, ग्रेवी ने ऑयल छोड़ने स्टार्ट हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि ये ग्रेवी पूरा कुक हो चुका है, यानी कि पक चुका है। और यहाँ पे मैं 2 किप बटर डाला है मैंने, और उसके बाद बटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। और जो हमने अंडा फ्राई किया था ना, वो अंडे अभी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। देखिए अंडा और जो कैरेट और बीन्स है ना, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए है ना, गजब दिख रहा है ना, पूरा ग्रेवी मस्त दिख रहा है ना अभी तो। और यहाँ पे हम थोड़ा धनिया डाल देंगे। देखिए धनिया डालने के बाद तो कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखिए अब हमारा ये अंडा करी बनके रेडी है, ठीक है। और इसको प्लेट में हम लोग सजा देंगे। ये देखिए, और जो बीन्स है ना हमने फ्राई किया था उसको ऊपर से डाल दिया है, और यहाँ पे जो अंडे का ग्रेट किया था ना उसको भी डाल दिया है। फ्रेंड ये रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।